हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन डेस्क ए पाथ ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बेसिक टेक्निकल क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि धीरे धीरे हाई लेवल तक जाएगी। अगर आप लोगों को पसंद आए ये टेक्निकल क्वेश्चंस तो इसी तरह की कंटिन्यू सीरीज चलाएंगे। अगर आपको पसंद नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करना, उसके बाद अब स्टॉप कर देंगे अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगे। ये एक डेमो वीडियो है। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए, कितने भी क्वेश्चन, जैसे 5,000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन, तो हम कंटिन्यू इसकी सीरीज जब तक एग्ज़ाम होगी तब तक चला देंगे। तो दोस्तों, इसीलिए एक वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। बस छोटा सा वीडियो है, ओनली डेमो के लिए। आप लोगों का रिव्यू देखते हुए ही हम इस पर नेक्स्ट वर्क करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। एक बार इसको सबको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ इज यूटिलाइज्ड इन, यानी कि जो डायनामिकली जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो किस प्रिंसिपल की वजह से, जो प्रिंसिपल यूज होता है वो किस में यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जनरेटर। यही फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ईएमएफ की जगह अगर हम फोर्स की बात करते कि जो डायनामिकली इंड्यूस्ड जो फोर्स जनरेट होता है वो किसके लिए होता है, तो यहाँ जो ऑप्शन होता वो होता मोटर के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए डीसी मशीन। फ्रेंड्स, हम जानते हैं डीसी मशीन में अपना आर्मेचर यूज किया जाता है। ऑप्शन बी कम्यूटेटर भी यूज किया जाता है, क्योंकि कम्यूटेटर जब डीसी मशीन में डीसी जनरेटर की अगर बात करें तो हमें पता है जनरेटर इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो एसी होती है उसको डीसी में बदलता है। वही मोटर की बात करते हैं तो मोटर में जो एसी सप्लाई होती है उसको डीसी में लेता है और डीसी को एसी में, तो कम्यूटेटर इसलिए यूज होता है। फील्ड वाइंडिंग होती है, और जो ऑप्शन है डी है डैम्पिंग वाइंडिंग। तो फ्रेंड्स, जो डैम्पिंग वाइंडिंग वो सिंक्रोनस मोटर में यूज किया जाता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि डैम्पर वाइंडिंग डीसी मशीन का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द फील्ड कॉल ऑफ ए डीसी जनरेटर आज यूजुअली मेड, यानी कि जो फील्ड कॉल जो बनाई जाती है, यानी कि दो तरह की वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग तो फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग में जो फील्ड कॉयल होती हैं उनको किससे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा कॉपर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेमिनेटेड योक इन ए डीसी मोटर कैन रिड्यूस, यानी कि जो योक होता है, यानी कि जो मोटर जिसके अंदर रखी जाती है योक, यानी कि बाहरी जो कंस्ट्रक्शन उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, उसमें उसको लेमिनेटेड करने का क्या फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरन लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, वो है पोल शू ऑफ ए डीसी मशीन इज लेमिनेटेड फॉर द पर्पज ऑफ। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम लेमिनेशन जब भी करते हैं, बेसिकली कभी भी अगर हम लेमिनेशन को यूज करते हैं तो वो हमेशा एडी करंट लॉसेस को लेकर ही करते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिक्रीज एडी करंट लॉसेस के लिए, अगर पोल शू की बात करेंगे तो। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ पोल शूज इन ए डीसी मशीन इज आर टू, यानी कि जो पोल शू होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है डीसी मशीन में। फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर दे रखा सपोर्ट द फील्ड कॉइल्स, बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन, रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, सही है, क्योंकि रिलक्टेंस का मतलब होता है जो मैग्नेटिक पाथ में जो प्रतिबाधा होती है, यानी कि जो उसमें फ्लो होने में जो रुकावट पैदा करता है उसे हम रिलक्टेंस कहते हैं, तो उसको कम करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, द स्प्रेड आउट द फ्लक्स और अचीव यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एयर गैप, तो ये भी सही है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, जिन क्वेश्चनों में अगर थोड़ा बहुत भी समझाने के लिए होगा उन क्वेश्चनों में समझा दूँ, मगर जो सीधे याद करने के लिए यहाँ की आप कंस्ट्रक्शन ही पढ़ोगे तो उसमें जो याद करने की चीज़ें वो मैं डायरेक्ट आपको आंसर कराते जाऊँगा। अगला क्वेश्चन है, पोल्स ऑफ ए डीसी मशीन आर ऑफन लेमिनेटेड टू, तो मैंने बताया था आपको जो पोल्स हमेशा जो लेमिनेटेड किया तो हमेशा कभी भी अगर किया जाएगा तो या तो एडी करंट लॉसेस के लिए, अगर एडी करंट लॉस नहीं आ रहा तो उसमें रिड्यूस पल्सेशन लॉस, यानी कि ऑप्शन ए पल्सेशन लॉस, यानी कि जो वाइब्रेशन की वजह से जो पल्स प्रोड्यूस होती है उन लॉसों को कम करने के लिए। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वेंटिलेटिंग डक्ट्स इज द मोस्ट ऑफ द डीसी मशीन आर, जो वेंटिलेटिंग डक्ट यूज किए जाते हैं जो बाहर की तरफ यूज किए जाते हैं जिनसे कि टेम्परेचर या हवा लेके उसको कूल रखने के लिए काम आते हैं, तो वो किस प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, वो दोनों तरह के हो सकते हैं, रेडियल एंड एज वेल लॉन्गिट्यूड, यानी किसी भी तरह के हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो अपनी मशीन यूज की जा रही है वो किस टाइप की है, यानी कि अगर लो साइज है या लार्ज साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स, वो है आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन इज मेड ऑफ, यानी कि जो आर्मेचर होता है डीसी मशीन का वो किसका बना होता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए कंडक्टिंग मटेरियल, ऑप्शन बी इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी नॉन फेरस मटेरियल नहीं, ऑप्शन डी सिलिकॉन स्टील। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन जो बनाया जाता है वो हमेशा सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, जिससे कि कम से कम लॉसेस हमें मिले। अगला क्वेश्चन है, तो कंसिडर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए डीसी मशीन, यानी कि ऑप्शन जो एक नंबर पर दे रखा है योक, दूसरे नंबर पर आर्मेचर को, तीसरा है ब्रशेस, चौथे नंबर पर पोल कोर। अब फ्रेंड्स,
आगे दे रखा विच ऑफ द एबव पार्ट्स आर सब्जेक्टेड टू आयरन लॉस, यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन से पार्ट है या कौन से हो सकते हैं, एक या एक से अधिक, जिनकी वजह से आर्मेचर लॉसेस प्रोड्यूस, जो आर्मेचर लॉस या आयरन लॉसेस होते हैं आयरन लॉसेस में हमें पता है दो तरह के होते हैं, जो आर्मेचर लॉसेस होते हैं तथा फील्ड लॉसेस होते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं हमेशा आर्मेचर कोर ही दे रखा है, इसलिए आर्मेचर कोर इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी। अगर यहाँ फील्ड भी दे रखा हो तो हम उसको भी इसमें कंसीडर करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन इज लैमिनेटेड टू। तो फ्रेंड्स मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जब भी हम लैमिनेशन का बात करें तो हमेशा एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the slot space in a DC machine made of? फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फाइबर। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इनकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कराए रहा हूँ, जैसे आपको कोई दिक्कत हो एक बार आप इन क्वेश्चनों को देख लेंगे तो एग्जाम में अगर कभी भी आएगा तो उनको डायरेक्ट आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें समझने का कुछ भी नहीं है, बस आपको कंस्ट्रक्शन याद करनी पड़ेगी। अब जैसे वर्किंग है, प्रिंसिपल है, उस चीज़ को हम समझा सकता हूँ, जैसे आर्मेचर रिएक्शन है वो समझाने की चीज़ है तो वो मैं समझा सकता हूँ, मगर कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं, आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आया था आर्मेचर किसका वजह बना होता है, तो हमने देखा था उसका आंसर था सिलिकॉन स्टील, सही है। मगर लैमिनेशन भी अगर उसमें आया तो किस लिए याद किया, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा एडी करंट लॉस, मगर यहाँ इन्होंने डोल दिया ओनली, इसलिए ये आंसर गलत होगा, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉसेस भी उसमें कम करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर यहाँ ओनली ना हो क्या ओनली लिखा था रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस तो ये सही हो सकता है, मगर यहाँ ओनली देने के यानी कि केवल इसी को कहता है, इसलिए आंसर गलत होगा, इसलिए इसका ऑप्शन हम डी के साथ जाएंगे, बोथ हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती है, द टीथ इन द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन आर स्क्वीड समटाइम्स, दिस इज डन टू रिड्यूस, यानी स्क्रूड का मतलब होता है जो आर्मेचर कोर के जो टीथ यानी कि उनकी जो स्लॉट्स होते हैं उनको हमेशा तिरछा क्यों रखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये इसलिए रखा है जिससे उसमें कम से कम वाइब्रेशन हो। अगर हम एक साथ दोनों स्क्रूड को एक साथ अगर टच करके रख देंगे तो उनके बीच में वाइब्रेशन एक दूसरे से टकरा कर होगा, मगर अगर उनको थोड़ा सा तिरछा रख देंगे, थोड़ा सा तिरछा, तो उनके बीच में अगर कोई मूवमेंट नहीं होगा, इस वजह से वाइब्रेशन बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती है, इन ए डीसी मशीन द आर्मेचर वाइंडिंग आर प्लेस्ड ऑन द रोटर बिकॉज ऑफ नेसेसिटी फॉर। तो फ्रेंड्स इसको हम सब लोग जानते ही होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा ऑप्शन सी कम्यूटेशन। कम्यूटेशन के लिए हम इसको रोटर साइड में आर्मेचर वाइंडिंग को जो अपनी आर्मेचर वाइंडिंग है उसको रोटर साइड में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वेव बाइंडिंग इज एम्प्लॉय इन ए डीसी मशीन ऑफ, यानी कि जो वेव बाइंडिंग होती है वो किस लिए यूज़ की जाती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक बताया था, दो तरह की बाइंडिंग होती है, लैब बाइंडिंग, यानी कि दो तरह की बाइंडिंग हमेशा हमारी यूज़ की जाती है, लैब बाइंडिंग और दूसरी होती है वेव बाइंडिंग। और मैंने ट्रिक के लिए बताया था हमेशा हम आउटपुट हमेशा वोल्टेज के रेस्पेक्ट में लेते हैं। तो लैब बाइंडिंग यानी कि लो वोल्टेज, वेव यानी कि हाई वोल्टेज। तो इसमें देख सकते हो हाई करंट लो वोल्टेज, आंसर गलत। ऑप्शन सी हाई करंट हाई वोल्टेज, तो यहाँ देख सकते हो हाई करंट तो मगर यहाँ हाई करंट भी है और वोल्टेज, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी लो करंट लो वोल्टेज, ये भी गलत। ऑप्शन अगर बी की बात करते हैं तो ये होता है लो करंट हाई वोल्टेज, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि वेव बाइंडिंग हाई वोल्टेज के लिए यूज़ की जाती है, मगर उसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो लो रहती है, जब भी तो पावर सर्किट में बराबर रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, द डमी कॉल इन अ डीसी मशीन इज यूजफुल टू, यानी कि जो डीसी मशीन है उसमें जो डमी कॉल होती है वो किस लिए यूज़ की जाती है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा मेंटेन मैकेनिकल बैलेंस ऑफ आर्मेचर। अगला क्वेश्चन है, द होमोपोलर जनरेटर आज यूजुअली हैज़। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत कम, आप तक मुझे लगता है शायद बहुत कम स्टूडेंट ने इसको पढ़ा भी होगा, और ज़्यादातर आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल के, यूपीएससी IAS या आप किसी बोल सकते हो, या जो अपने गेट में आ सके वो सारे क्वेश्चन ले आ रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको इजी क्वेश्चन कराए थे सारे के सारे हिंदी वाले, मगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी हिंदी, इसलिए मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन भी लिए हैं और सारे के सारे अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन हैं। बट इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा लो वोल्टेज हाई करंट। और लो वोल्टेज हाई करंट मैंने बोला था लो वोल्टेज यानी कि लैब बाइंडिंग, तो याद रखना फ्रेंड्स, होमोपोलर बोले या लैब बाइंडिंग बोले तो वो हमेशा लो वोल्टेज हाई करंट के लिए ही होगा। अगला क्वेश्चन, द कम्यूटेटर पिच ऑफ ए सिंप्लेक्स लैब बाइंडिंग इज। फ्रेंड्स ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको याद ही रखना पड़ेगा, यानी तो कम्यूटेटर पिच होती है सिंप्लेक्स लैब बाइंडिंग, तो उसकी जो बाइंडिंग जो होती है वो कितना होता है, तो फ्रेंड्स वो हमेशा याद रखना -1 से +1 के बीच में। वहीं अगर कम्यूटेटर पिच फॉर सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग की बात करते हैं तो होता है एवरेज पिच, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखना, अगर लैब बाइंडिंग बोलेगा तो -1 और +1, और अगर वेव बाइंडिंग बोलेगा तो
एवरेज पे। ये याद करने का है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है। बाकी ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो आप इसे एक बार देख लीजिए। बहुत कम चांस है, अगर आ जाए तो भी आप अपनी तरफ से अच्छी से अच्छी तैयारी करके चले, जिससे कितना भी हार्ड से हार्ड पेपर आ जाए तभी आप उसे कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हो फ्रेंड्स। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। अंडर कम्यूटेशन जो होता है रिजल्ट, वो क्या रहता है उसमें। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था 2 तरह का कम्यूटेशन, इसमें हमेशा 3 तरह का कम्यूटेशन यूज करते हैं। अंडर, एक होता है ओवर, एक होता है फ्लैट। तो फ्रेंड्स याद रखना, अगर मिडिल में अगर स्पार्किंग हो रही है तो हमेशा वो फ्लैट की वजह से होगी। अगर लीडिंग में हो रही है यानी कि आगे की तरफ हो रही है तो वो ओवर में होगी। अगर ट्रेलिंग में हो रही है यानी कि ट्रेलिंग यानी कि बैकवर्ड में हो रही है तो हमेशा अंडर कम्यूटेशन में होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ट्रेलिंग एज ही। तो फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए हों। और फ्रेंड्स अगर जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज़ फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब कर ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, औरों को भी इससे हेल्प मिल सके। और फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी क्लास लाने की कोशिश करें, जैसे जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चन ला पाएँ। बस आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत कम व्यू आने की वजह से ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट को ये क्लासें पसंद नहीं आ रही हैं। तो इस वजह से हो सकता है अगर CBT 2 के एक बार रिजल्ट आने के बाद ये क्लासों को और अच्छे से देखा जाए तो। और हमारी क्लास में बाकी जितने भी नोटिफिकेशन है वो भी हम लोग डालते रहते हैं। आज की क्लास में भी हमने काफ़ी नोटिफिकेशन डाला था, जिसमें कि NTPC के लिए भी आया था और पटवारी का भी डाला था लास्ट टाइम, और आज RPF SI के लिए भी डाला है, तो उनको भी एक बार चेक कर लीजिए। और कंटिन्यू आप देखते रहा कीजिए, डेली की डेली जैसे नोटिफिकेशन आते रहते हैं तो हम लोग उसको डालते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।